आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां नए अरमान और रूही की एंट्री हो रही है और ये अरमान और रूही बने हैं यहाँ पर रोहित पुरोहित और यहाँ पर गर्विता। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि असल में नए अरमान और रूही दर्शकों को नहीं आ रहे हैं पसंद, जहां पर कि वो कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ देखने को ये मिला कि देव शेखावत से चारों अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए नजर आती है, तो वहीं देव शेखावत का कहना ये होता है कि देव शेखावत भी चारों को पसंद करने लगे हैं। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि देव शेखावत और चारू बंसल बखूबी इस बात से वाकिफ है कि जब वो अपने घर वालों को यानी पोदार्स को ये बात बताएंगे तो वो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करेंगे और नहीं करवाएंगे देव और चारू की शादी, जिस वजह से कि देव और चारू असल में शादी कर लेते हैं घर के किसी भी सदस्य को बताए बगैर। और शादी के बाद आते हैं जब पोदार हाउस, तो आता है सच दादीसा के सामने कि आखिरकार क्या थी वो वजह कि यहाँ पर देव शेखावत ने की चारू से शादी। क्या सच में देव शेखावत चारू से शादी करना चाहते थे? देव शेखावत क्या सच में चारू से प्यार करते हैं या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? यहाँ पर दादीसा को क्या कुछ पता चलता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से विद्या माधव पोद्दार चली गई दादीसा के खिलाफ, जहां पर कि विद्या का कहना ये था कि यहाँ पर दादीसा से विद्या ने बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बात करी थी और विनती तक करी थी, लेकिन शायद से विद्या की आवाज दादीसा के कानों तक नहीं पहुंची और यही एक कारण है कि आज चीख चीख कर पूरे घर के सामने विद्या को अपने मन की बात रखनी पड़ रही है, जहां पर कि विद्या ने यह भी कहा कि असल में अभीरा और अरमान पोदार हाउस को छोड़कर नहीं जाएंगे। और ऐसे में यहाँ पर विद्या की इन बातों को सुनकर असल में दादीसा हुई काफी ज्यादा हैरान, जहां पर कि दादीसा ये भी कहते हुए नजर आई विद्या को कि असल में क्या विद्या अभीरा को परिवार कह रही है। यहाँ पर अभीरा को तो परिवार का मतलब भी नहीं पता है, जहां पर कि विद्या का कहना ये होता है कि अगर घर में सख्ती ज्यादा बढ़ जाए तो शायद से वो अन्याय में तब्दील हो सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां देव शेखावत ने और चारू बंसल ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया है, तो वहीं अब यहाँ पर चारू से शादी करते हुए नजर आने वाले हैं देव शेखावत, लेकिन नहीं जाने वाले हैं देव शेखावत पोदार हाउस में चारू बंसल का हाथ मांगने के लिए, क्योंकि चारू बंसल और यहाँ पर देव शेखावत बखूबी इस बात से वाकिफ है कि असल में यहाँ पर अगर देव शेखावत पोदार हाउस में जाएंगे तो कभी भी उस घर के सदस्य चारू की शादी देव शेखावत से नहीं करवाएंगे, क्योंकि देव शेखावत असल में पोदार्स के राइवल्स भी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर देव शेखावत और अब चारू बंसल भागकर शादी करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद की शादी के बाद आएंगे चारू बंसल और देव शेखावत पोदार हाउस में वापस सिर्फ और सिर्फ दादीसा का आशीर्वाद लेने के लिए, जहां पर कि दादीसा को इस बात का पता चलता है कि असल में यहाँ पर देव शेखावत की जो असली पहचान है वो तो अभीर के तौर पर है। यहाँ पर देव शेखावत इतने लंबे समय से सभी से झूठ बोल रहे थे, हालांकि यहाँ पर सारे केसेस देव शेखावत ने ईमानदारी के साथ जरूर जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान सभी से छिपा कर रखी। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दादीसा देव शेखावत के बारे में काफी कुछ समझाने की कोशिश करती है चारू को कि असल में यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ चारू का इस्तेमाल कर रहे हैं देव शेखावत, लेकिन चारू दादिसा की एक सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और ना ही तैयार होती है देव शेखावत के खिलाफ कोई भी शब्द सुनने के लिए, क्योंकि अब इस बात का कर दिया गया है खुलासा कि असल में यहाँ पर देव शेखावत ही अभीर हैं, जो कि अभीरा के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे। और देव शेखावत का नाम जब आएगा सामने कि वो अभीर हैं, तो उसके बाद देव शेखावत को सबसे पहले पहचानते हुए नजर आने वाली है रूही रोहित पोद्दार, क्योंकि रूही और अभीर आपस में बचपन में खूब खेले हैं, यहाँ तक कि दोनों ने काफी मस्ती मजाक भी किया है। यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में दादिसा का कहना ये होता है कि वो पोद्दार हाउस की लड़कियों को बाहर इंटर्नशिप या फिर नौकरी करने से इसलिए मना करते हैं ताकि जो हरकत चारू ने की है वो हरकत ना कर सके कोई भी। अब ऐसे में यहाँ पर अभीरा की जिद के आगे दादिसा को झुकना पड़ा और उन्होंने चारू को इंटर्नशिप करने की यहाँ पर रजामंदी दे दी, जिसकी वजह से कि आज उसका भुगतान पूरे परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर चारू को इंटर्नशिप करने की इजाजत ना मिली होती तो शायद से आज ये दिन भी ना देखना पड़ता। क्या पता ये अभीरा और अभीर दोनों की मिली भगत हो, क्या पता अभीरा पहले से जानती हो कि देव शेखावत का असली नाम अभीर है और देव शेखावत ने चारू से शादी सिर्फ और सिर्फ पोद्दार से अपना बदला लेने के लिए और यहाँ पर पोद्दार को डराने के लिए की है। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं अभीरा पर भी शक करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर सकते हैं, किस तरीके से शो की अपकमिंग स्टोरी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने लेकर आएंगे, असल में देखना जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की दादिसा को साफ तौर पर ये बात पता चल गई कि असल में यहाँ पर देव शेखावत और कोई नहीं बल्कि अभीरा के बड़े भाई, और अभीरा यहाँ पर जो छोटी बहन है वो और किसी की नहीं बल्कि देव शेखावत की है, क्योंकि उनकी असली पहचान अभीर शर्मा है। वह ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीर हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अभिनव को ही अपना पिता मानते हुए नजर आए। यहाँ पर डैडा कहा था अभीर ने अभिमन्यु बिरला को, लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है देखना जानना होगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो वहीं जब ये सच पता चलता है रूही को, तो रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रूही इस बात से वाकिफ नहीं थी कि आखिरकार अभीर जिंदा होगा, और अगर अभीर जिंदा है तो रूही के पॉपी यानी कि अभिमन्यु बिरला भी जिंदा होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है 22 साल पहले जिसके चलते की शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं। और क्या कुछ और होता है शो में आगे देखना ये सब कुछ दिलचस्प होगा। आप कैसी कहानी चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो के बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।